हरे कृष्णा। तो इस महीने में श्री गौरंगा महाप्रभु ने अवतार लिया था। तो 550 साल पहले महा Mataji, your voice is low, Mataji. Hare Krishna. हाँ, ओके, हरे कृष्णा। अभी सुनाई दे रहा है माता जी? कम है माता जी। हरे कृष्णा। ठीक है। ओके, तो श्री चैतन्य महाप्रभु का ये जो भजन हमने गाया, इसका तुरंत मैं अर्थ बता देती हूँ। यहाँ पे वासुदेव घोष इस भजन को गा रहे हैं और वो कह रहे हैं, अगर गौरंग महाप्रभु ने अवतार नहीं लिया होता इस कलयुग में तो हमारा क्या होता, और इस संसार में जीव को राधा रानी का जो प्रेम है उसके बारे में कौन समझाते। राधा रानी कृष्ण के प्रति कितना प्रेम करती थी उसके बारे में हमें कौन समझाते। राधा महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानतो के। अगर गौरंगा महाप्रभु नहीं आते राधा भाव में और हमें भगवान कृष्ण को और श्रीमती राधा रानी का प्रेम के बारे में नहीं बताते तो हमें कौन बताता। फिर उसके बाद माधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सार। ठीक है, तो ये जो व्रज की जो वधुएं हैं, गोपी लोग हैं, इन लोगों का जो भक्ति है ये सर्वोच्च भक्ति है, सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। और इस भक्ति को करते कैसे हैं? हाँ, इस भक्ति को करने से क्या मिलेगा? वृंदावन में प्रवेश मिलती है, वृंदा देवी प्रवेश देती है ऐसी भक्ति करने से। अब इस भक्ति को करते कैसे, ये कौन सिखाता हमें अगर गौरंग महाप्रभु नहीं होते तो। गाओ गाओ पुनः गौरांगेरा गुना सरल कोरिया में। हाँ, कैसे गाना है गौरंगा महाप्रभु का? गौरंगा गौरंगा गाओ, कैसे गाना है? मन को बहुत सरल रखे। जो सरल है उनके लिए भक्ति बहुत सरल है, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उनके लिए भक्ति बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है। जैसे आप एक छोटा सा बच्चे को भक्ति के बारे में बताइए, हरे कृष्णा बोलो बेटा, बेटा हरे कृष्णा बोलेगा। और आप किसी सहज स्त्री को या पुरुष को आप बोलिए, वो तुरंत भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं। कल हम एक प्रोग्राम में गए थे तो बहुत सारे नए लोग थे, तो जो कीर्तन करने वाले प्रभु जी ने कहा सब लोग हरे कृष्णा गाइए, हाँ इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो सब बहुत सहज हृदय के थे, तो सबने तुरंत हरे कृष्णा महामंत्र दोहराना चालू किया। उनको नहीं पता उसका फल क्या है, उसका बेनिफिट क्या है। हरे कृष्णा महामंत्र एक बार श्रद्धापूर्ण गाने से भगवान के प्रति प्रेम विकसित होता है, ये उनको नहीं पता था क्योंकि उनका हृदय बहुत सरल था। और सरल हृदय भी पिछले जन्म के कई पुण्यों से आती है, तो बहुत सहजता से उन्होंने स्वीकार कर लिया। यही आप किसी वैज्ञानिक या साइंटिस्ट या किसी ने जो बहुत उन्नति किया है भौतिक चीज़ों में, उनको जाकर आप बोलिए भगवान का नाम लीजिए, वो तो सबसे पहले बोलेंगे कि भगवान है ही नहीं, हम तो मानते ही नहीं है कि भगवान करके कोई है। हाँ, आजकल बच्चों को पढ़ाते हैं ना बिग बैंग थियरी के बारे में, मतलब सब कुछ ऐसे ही प्रस्फुटित हुआ और ऐसे ही आ गया सब कुछ। तो बहुत बाह्य रूप से आप देख सकते हैं कि वो बहुत उन्नति पाए होंगे भौतिक चीज़ों में, बट उनका मन क्योंकि सरल नहीं है और बहुत गंदगी के वजह से वो भगवान से बहुत दूर होते हैं। तो भगवान का नाम लेने के लिए सरल हृदय होना बहुत जरूरी है। और आगे क्या कह रहे हैं वासुदेव घोष? इस पूरे संसार में, हाँ आप पूरे संसार को छान लो, आपको गौरंगा महाप्रभु जितना दयालु कोई ही नहीं मिलेंगे। पूरे त्रिभुवन को आप छान लो, कोई नहीं मिलेंगे जो श्री गौरंगा महाप्रभु के जितना दयालु है। और यहाँ पे वासुदेव घोष की विनम्रता देखिए, वो बोल रहे हैं मैं गौरंगा गौरंगा गाकर भी मेरे अंदर भाव नहीं आया, भगवान के प्रति रुचि नहीं आया। क्या विधाता ने मेरे हृदय को इतना कठोर बनाया है क्या, पत्थर जैसा बना दिया क्या मेरे दिल को विधाता ने? ऐसे करके वासुदेव घोष गा रहे हैं। वासुदेव घोष का हृदय बहुत निर्मल है। हाँ, वो जो गा रहे हैं ये एक्चुअली हमारे लिए है, क्योंकि हमारा हृदय बहुत कठोर है। क्योंकि अगर गौरंगा बोलते ही अगर अश्रु नहीं आया तो इसका मतलब
हृदय बहुत कठोर है। तो वास्तव में ये वैष्णव आचार्य का हृदय कठोर नहीं है, वो ये सब हमारे लिए लागू होता है। वो सब तो परम सिद्ध पुरुष लोग हैं। ठीक है, तो आज इस विषय को हमने इसीलिए रखा क्योंकि आगे अभी श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव आने वाला है और हम वैष्णवों के लिए ये जो उत्सव है ये बहुत ही श्रेष्ठ उत्सव है। जितना श्री कृष्ण जन्माष्टमी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उससे कहीं ज़्यादा श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव बहुत ही विशेष है। आप श्री राम मायापुर जाएंगे तो वहाँ पे अनेक भक्त वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं इस गौरांग महाप्रभु का इस आविर्भाव को मनाने के लिए। तो इस कक्षा का उद्देश्य ये रहेगा कि जब थोड़ा सा हम महाप्रभु के लीलाओं के बारे में और वो कौन है, क्यों आए, ये हम जब समझेंगे तो जब हम इस उत्सव को उस मूड में मना सकते हैं, उस चेतना में हम इस उत्सव को मना सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ये छोटा सा प्रयास है क्योंकि मैं एक बहुत ही तुच्छ जीव हूँ इस ब्रह्मांड में और मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है कि मैं गौरांग महाप्रभु के बारे में कुछ कहूँ और उनका जो लीला है वो अनंत है। बट मेरा यहाँ छोटी सी प्रयास है गुरु की प्रसन्नता हेतु। तो यहाँ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब ने आपका समय निकाला। तो यहाँ पे आज के कक्षा में हम 5 चीज़ों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि गौरांग महाप्रभु कौन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत डाउट रहता है कि वास्तव में गौरांग महाप्रभु भगवान ही है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गौरांग महाप्रभु कौन है। सेकंड हम देखेंगे गौरांग महाप्रभु आने का कारण क्या है। जब मैं गौरांग महाप्रभु बोल रही हूँ, ये चैतन्य महाप्रभु का एक दूसरा नाम है। गौरांगा नाम इसीलिए आया क्योंकि वो गौर वर्ण के थे। ये भी देखेंगे कि उनका वर्ण मतलब गोल्डन क्यों हुआ, गौर वर्ण क्यों हुआ, स्वर्ण का वर्ण में क्यों आए वो। फिर आगे देखेंगे उनका शिक्षाएं क्या है। उसके बाद ये देखेंगे कि उनके चरणों के प्रति रति कैसे पा सकते हैं। और लास्ट में एक छोटी सी कहानी बता दूं, बहुत सारे अनंत लीला है उनका, एक छोटी सी कहानी के साथ हम इस कक्षा को समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले गौरांग महाप्रभु कौन है। तो जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे भक्तों को ये डाउट रहता है कि वास्तव में जैसे सत्य युग में भगवान कृष्ण गर्भ के रूप में आकर ध्रुव महाराज को दर्शन दिया, ये पहले भी मैंने क्लास में बता दिया, अगर सबको याद हो तो, नहीं हो तो रिपीट कर रही हूँ। त्रेता में भगवान राम आए, फिर द्वापर में स्वयं श्री पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण आए और कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आए भक्त के रूप में। ठीक है, तो एक श्लोक है, पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो जी चैतन्य महाप्रभु जो है वो भक्त के रूप में आए और भक्त की जो शक्ति है उसको दिखाने के लिए आए हैं। और वो अकेले नहीं आए, वो अपने साथ में अपने पार्षदों को लेके आए। आप देख सकते हैं जब भी भगवान लीला करने आते हैं, जब राम के रूप में भगवान आए तो उनके साथ सारी देवी देवताएं आए थे उनके साथ लीला में उनकी सेवा देने के लिए। ऐसे ही जब पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण आए तब भी उनके भक्त उनके साथ आते हैं, क्योंकि भगवान जहाँ है भक्त उधर है। आप किसी भी भगवान का चित्र देखिए, या तो गाय खड़ी रहती है या गोपियां खड़े रहते हैं या मैया यशोदा रहते हैं या नंद बाबा रहते हैं। भगवान अकेले कभी नहीं रहते हैं, हमेशा वो भक्तों के बीच में गिरे हुए रहते हैं। तो इधर जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं, जो भी कृष्ण लीला में थे वो सब इधर गौर लीला में भी प्रवेश करते हैं। तो जो भी आप गौरांग महाप्रभु का जब लीला सुनेंगे तो जितने सारे पात्र आते हैं उसमें रामानंद राय हो, सार्वभौम भट्टाचार्य हो, केशव काश्मीरी, कोई भी हो, सब भगवान के लीला में सहयोग देने आए हैं और ये सब भगवान के ही नित्य पार्षद है, तो भगवान के साथ लीला करने के लिए आए थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं भगवान कृष्ण है और ये गौर वर्ण के हैं, क्यों? क्योंकि ये श्रीमती राधा रानी के भाव में आए हैं। तो ये क्या हुआ, श्रीमती राधा रानी के भाव में क्यों आए, ये भी हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये जो चैतन्य महाप्रभु का रूप है ये कंबाइंड फॉर्म है, मिश्रित
रूप है ये। शास्त्र कहता है श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, मतलब राधा कृष्ण से अभिन्न है ये कृष्ण चैतन्य। चैतन्य महाप्रभु दोनों राधा और कृष्ण है, और राधा रानी का भाव है, राधा रानी का कॉम्प्लेक्शन है। राधा रानी क्या है? तप्त कांचन गौरांगी है। उनका जो वर्ण है, जैसे आप सोने को पिघल कर सोना कैसे दिखता है, वो वर्ण की है श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी का भाव और श्रीमती राधा रानी का कलर, कॉम्प्लेक्शन, रंग किसको मिला? कृष्ण को मिला, वो श्री चैतन्य महाप्रभु है। और अब बलराम है कृष्ण लीला में, तो इधर बलराम कौन है? श्रीमान नित्यानंद प्रभु। श्रीमान नित्यानंद प्रभु बलराम बनकर आए। और पंचतत्व को जब आप देखेंगे कौन कौन है? चैतन्य महाप्रभु है, नित्यानंद प्रभु है, अद्वैत आचार्य है, गदाधर पंडित है और श्रीवास आचार्य है। तो ये चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण स्वयं। नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम स्वयं। फिर अद्वैत आचार्य कौन है? ये महाविष्णु और सदाशिव। ठीक है, सदाशिव ओरिजिनल शिवा है और बहुत सारे शिवगण हैं, तो ओरिजिनल जो शिव जी है वो सदाशिव है, और अद्वैत आचार्य महाविष्णु और सदाशिव का मिश्रित इंकारनेशन है। ठीक है, उसके बाद श्रीवास आचार्य जो है वो नारद मुनि है, और स्वरूप दामोदर करके एक भक्त है, वो विशाखा सखी है। जो कृष्ण लीला में विशाखा सखी बने थे वो यहाँ पे स्वरूप दामोदर बन गए, और रामानंद राय जो है वो ललिता सखी है, और भी सारे अष्ट सखी हैं, और सब रामानंद राय अर्जुन और ललिता सखी का मिश्रित इंकारनेशन है। तो ऐसे करके सभी जो कृष्ण लीला का जो भी भक्त है भगवान का, वो सब गौरंग महाप्रभु के लीला में भी आए हैं। तो महाप्रभु, तो अभी हम समझे कि महाप्रभु कृष्ण स्वयं है। केवल रूप जो है वो राधा रानी का कॉम्प्लेक्शन में है और राधा रानी का भाव में आए हैं। तो अभी एक प्रश्न आ सकता है कि वो क्यों राधा भाव में आए? तो यहाँ पे महाप्रभु अवतार लेने का दो कारण है, एक बाह्य कारण है और एक अंतरंग कारण है। अब इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, तो सभी से निवेदन है कृपा करके ध्यान से सुनिए। जब आप इस चीज को ध्यान से श्रवण करेंगे, आपका बहुत सारा जो डाउट्स है वो खत्म हो जाएगा महाप्रभु के बारे में जानने का। फिर आप कभी भी, आपको ये डाउट नहीं आएगा कि महाप्रभु वास्तव में भगवान है क्या। ये कक्षा को मैं जितना सरल हो सकता है उतना सरल रखा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत नए लोग हैं, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी बोलूंगी तो फिर समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जितना सरलता से बोल पाऊंगी उतना मैंने प्रयास किया है सरलता से बोलने के लिए। तो महाप्रभु कौन है? हम समझे कि वो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो भक्त के रूप में आए हैं। भक्त के रूप में क्यों आए? वो स्वयं भगवान बनकर क्यों आए? क्योंकि ये कलयुग में बोगस इनकारनेशंस बहुत होता है। बोगस इनकारनेशंस मतलब आगे जाके कलयुग में कोई भी अपने आप को भगवान कह सकते हैं। ये सिर्फ आज का नहीं है, ये 5000 साल पहले भी ये होती थी, क्योंकि ये कलयुग जो है ये छल और कपट का युग है, क्वारल एंड हिपोक्रेसी। तो इस युग में स्वयं भगवान ही आ गए तो भी कोई विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि सब कुछ बहुत ज्यादा गलत में जा रहे हैं। तो भगवान एक तो अंतर्ध्यान हो गए, अपने कृष्ण लीला समाप्त करके वो चले गए। अब उन्होंने सोचा अगर फिर से मैं नहीं जा सकता, क्योंकि ये कलयुग है, क्योंकि कली जब प्रवेश किया सबसे पहले वो भगवान के पास जाकर यही निवेदन करते हैं कि अगर मुझे आना है आपको जाना पड़ेगा। वो जाने के बाद ही कलयुग का प्रवेश हुआ। जब तक भगवान इधर थे तब कलयुग प्रवेश नहीं कर पाए। जब भगवान अंतर्ध्यान हुआ, अपना लीला समाप्त करके जब वो गोलोक वृंदावन वापस गए, तब जाकर कलयुग आया। अब ये कली का युग है, अब यहाँ भगवान प्रवेश नहीं कर सकते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम उनके रूप में, तो इसीलिए वो भक्त का रूप अपनाया। तो अगर वो भगवान स्वयं आते तो कोई मानते भी नहीं, क्योंकि अभी देखिए हमारे आजू बाजू आज भी बहुत सज्जन लोग हैं जो धर्म का आचरण करते हैं,
बट कोई हमारे पास आते हैं तो हमें पहले तो डर लगता है, क्योंकि हमें पहले पता नहीं कि इनका विश्वास करें या ना करें, क्योंकि हम इतना धोखे खा चुके हैं। तो आगे वास्तव में अगर कोई सच्चे पुरुष आए तो भी हमें लगता है ये तो ढोंगी है, क्योंकि ये कलयुग का छल और कपट का युग है। तो इसमें किसी को विश्वास करना है तो बहुत मुश्किल है। तो भगवान स्वयं आए तो भी विश्वास नहीं होता, इसीलिए भगवान ने, मैं भक्त के रूप में जाऊंगा, भक्त के रूप में जाकर 5500 साल पहले जो मैंने प्रचार किया ना, उसको मैं फिर से बताऊंगा। अब भगवान ने क्या कहा अर्जुन को, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, सतत मेरे कीर्तन करो, दृढ़व्रत बनो। ठीक है, भगवान तो कह के चले गए, अब करना कैसे है उसको कौन सिखाएगा? सतत कीर्तन क्या होता है, उसको कैसे करते हैं? तो वो करके दिखाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए। मन मना भव मत भक्तो मध्याजीनम नमस्कुरु। हाँ, सुनने तो बहुत आराम, मतलब सुनना तो सुनेंगे तो बहुत सहज लगता है, पर इसको करना कैसे है, किसने, कौन सिखाएगा? ये सिखाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं। तो दो कारण है, एक बाह्य कारण है, एक आंतरिक कारण है। तो सबसे पहले हम बाह्य कारण देखेंगे। तो सबसे पहला कारण है, इस कलयुग में युग धर्म क्या है, ये सिखाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं। ठीक है, तो सत्य युग में मेडिटेशन, त्रेता में विग्रह आराधना, द्वापर में यज्ञ हवन, कलयुग में युग धर्म हरिनाम संकीर्तन है। तो एक एक युग में भगवान को पाने का एक एक मार्ग था, और ये कलयुग का मार्ग जो है वो है हरिनाम संकीर्तन। तो ये युग धर्म को बताने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे। और दूसरा क्या कारण है, ये हरिनाम को करते कैसे हैं? संकीर्तन नैक पितरो। ठीक है, भगवान का एक श्लोक आता है, आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तन एक पितरो। तो युग धर्म लाए, पर इसको करते कैसे हैं? हरिनाम संकीर्तन को इनॉग्रेट किया उन्होंने। तो ये हरिनाम संकीर्तन क्या है? ये गोलोकेर प्रेमधन है, ये हरे कृष्ण महामंत्र, उसको देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आए। ये कुछ नया चीज नहीं है, ये गोलोक वृंदावन से आए हैं, पर इसको लेके कौन आया? हमारा परम पिता, संकीर्तन पिता श्री गौरंग महाप्रभु। और फिर तीसरा कारण क्या है? अद्वैत आचार्य का प्रार्थना को सुनने के लिए। जैसे अद्वैत आचार्य ने क्या किया, वो कई साल तक श्री चैतन्य भगवान कृष्ण से प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? कि हे प्रभु, इस कलयुग में सारे बहुत पापी जीवात्मा हैं जो भगवान से विमुख होकर यहाँ पे उलझ गए हैं। अब इनका उद्धार करने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो चाहिए। अब हमसे क्या ही प्रचार होगा? वो सब भक्त तो थे ही नदिया में, बट कोई भी भगवान आने तक प्रचार प्रसार शुरू नहीं किया। जब तक लीडर नहीं आएंगे तब तक हम नहीं करेंगे। तो लीडर को बुलाया उन्होंने। कैसे बुलाया? तुलसी जल मात्रेन जलस्य चुलुकेन वा विक्रीडिते समात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। तो तुलसी जल मात्रेन, अपना शालिग्राम शिला को उन्होंने सिर्फ तुलसी और गंगा जल को अर्पित किया। ऐसे एक बार एक दिन नहीं किया, कई साल तक किया, और केवल एक ही प्रार्थना थी। क्या है? कि भगवान कृपा करके आप आ जाइए और आप प्रचार प्रसार करके ये जो द्रोही जीवात्मा है इन सबको भगवत धाम वापस ले जाइए। तो ये अद्वैत आचार्य का जो डिटर्मिनेशन, जब भगवान ने देखा अरे ये तो मुझे बुला कर ही रहेंगे, अब मुझे आना ही पड़ेगा, तो इसीलिए भगवान आते हैं। ठीक है, तो 3 कारण मैंने बताया। युग धर्म लाने के लिए, युग धर्म सिखाने के लिए, हरे कृष्णा महामंत्र जो हरिनाम संकीर्तन है इसको चालू करने के लिए, और अद्वैत आचार्य का प्रार्थना को सुनने के लिए। ठीक है, तो चैतन्य भागवत में एक श्लोक आता है, एकाय भागवते सर्व तत्व सारा कीर्तन निमित्त गौरचंद्र अवतारा, कलियुग सर्वधर्म हरि संकीर्तन सर्व प्रकाशचिलेन चैतन्य नारायण, कलियुग संकीर्तन धर्म पाली भारे अवतीर होइला प्रभु सर्व परिकरे। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु है अपने पार्षदों के साथ
इस कलयुग में अवतार लिए केवल और केवल कृष्ण प्रेम, बिना किसी भेदभाव का, पात्रा पात्र विचारा नहीं कर, पात्र कौन है अपात्र कौन है, किसको ये देना है किसको नहीं देना है, पात्रा पात्र विचारन हम न कुरुते, किसी को वो ये विचार विमर्श ही नहीं करते हैं कि किसको भगवत प्रेम देना है। ये फ्री में बांटने के लिए श्री गौरांग महाप्रभु आए। फिर दूसरा कारण क्या है, वो जो चीज ब्रह्मा भी नहीं पा सकते हैं, ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सबा करी आचे, पतिता पामरा नहीं बचे। अब ब्रह्मा को भी लालसा है कि इस कलयुग में आना है, इसीलिए वो श्रीमान हरिदास ठाकुर बनकर आए। क्योंकि ब्रह्मा जब देख रहे थे कि सबको मुफ्त में बट रही है हरे कृष्ण महामंत्र और सब लोग भगवत धाम जा रहे हैं, तो ब्रह्मा ने भी सोचा ये तो मेरे लिए भी दुर्लभ है इधर सत्यलोक में बैठकर। तो वो जो प्रेम ब्रह्मा को नहीं मिलता है वो श्री चैतन्य महाप्रभु किसको दिया, बहुत ही पतित जगाए मदाई को उन्होंने दिया। इसीलिए इनका दूसरा नाम क्या है, श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम अवतार, जो मुफ्त में प्रेम बांटते हैं। किसके प्रति प्रेम, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम। तो 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने भगवद गीता जब दिया तो उन्होंने अर्जुन को दिया, पर वो जो अर्जुन को उन्होंने दिया वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल नॉलेज था। मनमना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मन में मुझ में तुम्हारा मन को लगाओ, मेरे भक्त बनो, मैं मुझे प्रणाम करो। इस प्रकार उन्होंने बोला कि सर्वधर्म को परित्याग करके मुझ में शरण ले लो। अब भगवद गीता, केवल भगवद गीता पढ़कर हम क्या ही भक्त बन सकते हैं, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उसको करते कैसे हैं वो दिखाने के लिए वो आए थे। ठीक है, फिर आगे जाके क्या है, क्या सिखाने आए, युग धर्म प्रवर्तैमो नाम संकीर्तना चरि भाव भक्ति दिया नाचो मी भुवन। तो इसमें 5 प्रकार के रस में हम भगवान को रिझा सकते हैं। वो कौन सा है, दास्य रस, भगवान का दास बनकर, सख्य रस, भगवान के साथ मित्रता करके, वात्सल्य, भगवान के प्रति माता पिता जो प्रेम करते हैं ना उसको वात्सल्य बोलते हैं, उस रस में। फिर उसके बाद माधुर्य, कॉन्जुगल लव, जिसको गोपी लोगों का जो प्रेम था भगवान के प्रति वो माधुर्य रस में। तो इस प्रकार ये जो सारे रस में भगवान के प्रति भक्ति कैसे करते हैं इसको सिखाने के लिए भी वो आए। तो ये सब जो है ये बाह्य कारण है। ठीक है, अब अंतर कारण जो भी इंटरनल रीजंस है, ये क्या है, अंतरंग कारण ये क्या है हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले उनको ये देखना था कि भगवान के प्रति सबसे ज्यादा प्रेम जो है वो श्रीमती राधा रानी करती है। श्रीमती राधा रानी जो है वो भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त है। तो जब कृष्ण देख रहे थे कि श्रीमती राधा रानी मेरे से इतना प्रेम करती है, तो उनको ये जानना था कि जब वो मुझसे प्रेम करती है उनके अंदर क्या कैसे रहता है, वो भाव क्या रहता है। क्योंकि भगवान रिसीविंग एंड में थे तो भगवान प्रेम को स्वीकार कर रहे थे, पर प्रेम को स्वीकार करने वाले से ज्यादा प्रेम करने वाले को ज्यादा अच्छा लगता था, ज्यादा आनंद आता था। श्रीमती राधा रानी जब भगवान से प्रेम करती थी वो भी विरह में प्रेम करती थी, क्योंकि भगवान तो मथुरा चले गए थे। तो जब विरह में श्रीमती राधा रानी भगवान के प्रति प्रेम करती थी तो राधा रानी को बहुत आनंद आती थी। तो उस आनंद का अनुभव करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आते हैं, राधा रानी का भाव लेकर। क्योंकि जब वो कृष्ण बनकर थे तो उनको नहीं पता था कि राधा रानी का अंदर क्या चल रहा है, उनका आनंद क्या है, उनको कितना मजे मिल रहा है। तो इसीलिए वो भक्त के रूप में आकर उसको अनुभव करना चाह रहे थे, उस रस को अनुभव करना चाह रहे थे। इसीलिए भगवान कृष्ण राधा रानी का भाव लेकर आए। ठीक है, फिर भगवान का बहुत सारे माधुरी है, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी। तो उसमें रूप माधुरी, क्योंकि जब श्रीमती राधा रानी भगवान के रूप को देखती थी उनको बहुत अच्छा लगता था। तो इतना अच्छा लगता था कि भगवान कृष्ण को स्वयं आश्चर्य होता था, अरे मुझे देखकर राधा रानी को इतना अच्छा लग रहा है।
तो ये उनको जो लग रहा है उसको मैं कैसे अनुभव करूं? तो उसको अनुभव करने के लिए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उस रूप माधुरी को, उसका जो रसास्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। तो ये जो तीन है ये इंटरनल रीजन से, इसको अंतरंग कारण बोलते हैं। ठीक है, तो बाह्य कारण क्या था? कलयुग का धर्म, दूसरा हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार, तीसरा अद्वैत आचार्य का ऊपर उन्होंने जो कृपा किया उसके लिए। फिर अंतरंग कारण क्या है? राधा रानी का भाव क्या है, राधा रानी का प्रेम क्या है मेरे प्रति, उसको जानने के लिए, और ये जो रूप माधुरी का आस्वादन जो श्रीमती राधा रानी कर रही है उसका अनुभव करने के लिए, और इस रूप माधुरी को जानने के लिए और उसको देख के श्रीमती राधा रानी का जो भाव विभोर होती है उस भाव को अनुभव करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए। ठीक है, तो ये हमने देखा। सबसे पहले हमने देखा कि गौरांग महाप्रभु कौन है, दूसरा हमने देखा उनका आने का दो कारण, आंतरिक कारण और बाह्य कारण। अब हम देखेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु आने के बाद उन्होंने हमें क्या सिखाया। चैतन्य महाप्रभु ने वैसे कोई ज्यादा पुस्तक वगैरह नहीं लिखा, उन्होंने केवल शिक्षाष्टकम दिया हमने। ये शिक्षाष्टकम जो है ये सारे शास्त्र का निचोड़ है। तो केवल ये जो शिक्षाष्टकम, इसको समझने से हम भक्ति करने का पद्धति को समझ जाएंगे। उन्होंने कुछ भी ज्यादा कुछ नहीं दिया, केवल ये 8 वर्सेस उन्होंने हमारे लिए छोड़ा। तो इसको जो समझ जाते हैं, इसीलिए हम हर इस्कॉन मंदिर में रोज सुबह हम इस शिक्षाष्टकम को पढ़ते हैं, क्योंकि ये सिर्फ पढ़ना नहीं, इसको जब हम जीवन में उतारेंगे, ये सारे शास्त्रों का निचोड़ है, इसको जब हम अनुसरण करेंगे तो हमें बहुत ही शीघ्र हमारा जो लक्ष्य है उसमें हम पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो मैं अभी शिक्षाष्टकम पढ़ूंगी। रेखा माता जी आप कृपा करके उसका जो ट्रांसलेशन है उसको आप पढ़ते जाइए, और उसके बाद मैं थोड़ा सा उसके ऊपर चर्चा करूंगी। चेतोदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापनं श्रेयकैरवचन्द्रिकावितरणं विद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। रेखा माता जी आपसे निवेदन है, इसका ट्रांसलेशन पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। श्री श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो वर्षों से हृदय में संचित धूल का मार्जन करने वाला तथा बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु रूप महादवाग्नि को बुझाने वाला है। यह संकीर्तन आंदोलन सारी मानवता के लिए परम वरदान है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। यह समस्त दिव्य ज्ञान रूपी विद्या का जीवन है। यह दिव्य आनंद के सागर की वृद्धि करने वाला है, और जिसके लिए हम सदैव आतुर रहते हैं, उस अमृत का पूर्ण रूप से आस्वादन करने में हमें समर्थ बनाता है। तो ये संकीर्तन जो है हरिनाम संकीर्तन, इसका क्या प्रयोजन है? ये हमारा चित्त का मार्जन करता है, शुद्धि करता है। ठीक है, तो अभी मान लीजिए आपके घर में जब आप खाना बना रहे हैं तो एक बर्तन जल गया, कुछ दूध वगैरह उबाल रहे थे, आप भूल गए, फिर बर्तन जल गया। अब जब वो बहुत गाढ़ा जला है, उसको आप ऐसे ऐसे स्क्रबर से उसको रगड़ने से, माताओं को तो इसका एक्सपीरियंस रहता ही है, सबके घर में कुछ ना कुछ जल ही जाता है। तो जब आप उसको रगड़ेंगे तो वो एक बार रगड़ने से वो निकलता नहीं है, उसको बहुत ताकत लगा के रगड़ना पड़ता है, या उसमें गर्म पानी करके थोड़ा सा उसको गला के रख के उसके बाद उसको मांजना पड़ता है। तो जैसे हमारा जो चित्त में कई जन्मों का, हाँ, बहुत सारे खराब वासनाएं रह चुकी है। ठीक है, कितने सारे जन्म लिए, कितने इच्छाएं हमने किया, उसमें कितना खराब इच्छाएं हमने किया,
वो सब इच्छाओं की पूर्ति भी भगवान बहुत ही ज्यादा दयालु होने के वजह से, कोई खराब इच्छा भी करते हैं भगवान उसको पूरा करते हैं, और उसका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ता है, क्योंकि ये वो पिता है जो कभी भी हमारा जो स्वातंत्र जो होता है, इंडिपेंडेंस जो है, उसमें हानि नहीं पहुंचाते हैं। वो हर किसी जीव का जो इंडिपेंडेंस है उसको पूर्ण सम्मान देते हैं। तो जब हम चुनते हैं कि भगवान से विमुख होना है, तो भगवान उसके लिए हमें फैसिलिटी देते हैं। जब हम चाहते हैं भगवान को हम याद करें, तो भगवान उसके लिए हमें फैसिलिटी देते हैं। तो क्योंकि हम भगवान से विमुख होकर बहुत सारे पाप कर्म करके उलझ कर बहुत ज्यादा हमारे मन में महल जम गया है। अब इस महल को एक बार दो बार हरिनाम के जो लेने से उसका जो महल है वो नहीं जाता है उसको, क्योंकि ये कई जन्मों का है। और इस महल के वजह से क्या हो रहा है, हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में हम उलझे हुए हैं, इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। पर ये संकीर्तन जो है ये क्या करता है, इसको जब हम श्रद्धा से लेते हैं, ये उस महल को धीरे 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 हटाता है। अभी यहाँ पे जो भी भक्त है, मैं मान रही हूँ आप सब हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे होंगे। तो मान लीजिए आप लोग सब पिछले 1-1.5 साल से हरिनाम का जप कर रहे हैं, तो सोचिए कि आपके 2-3 साल पहले आपका जीवन कैसा था और आज आपका जीवन कैसा है। अंतर है कि नहीं है? मैं मान रही हूँ 100% अंतर है। मैं पिछले 15-20 साल से भक्ति कर रही हूँ। 20 साल के पहले मेरा चित्त कैसा था और आज मेरा चित्त कैसा है। 10 साल पहले कैसा था, आज कैसा है। 5 साल पहले कैसा था और आज कैसा है। 2 साल पहले कैसा था। क्योंकि निरंतर जब हम भगवान के भक्ति में स्थित रहते हैं और आगे 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 उसको करने का तीव्रता से प्रयास करते हैं, हम जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो हम खुद चौंक जाएंगे कि हमारे अंदर कितनी गंदगी थी, हम क्या क्या करते थे, और आज हम कितने चीजें कम कर दिए, क्योंकि हमको एक हायर टेस्ट मिल गया। जब हमें बहुत ऊपरी चीज मिलती है, जब 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाने का सुविधा है, तो हम ठेले वाले के पास नहीं जाएंगे, फिर वो गंदा लगता है हमें, क्योंकि हमें उच्च रुचि मिल गए ना, तब हम निकृष्ट रुचि के प्रति नहीं जाएंगे। तो ये हरिनाम संकीर्तन जो है, ये हमारे हृदय में जो महल है इसको साफ करता है। और ये कैसा है, कितना शीतल है, ये चांद का जो रेस है ना, उतना ये शीतल है। ठीक है। और जब आप हरे कृष्ण महामंत्र बिना अपराध का लेते हैं, तो इसका जो आनंद है वो निरंतर बढ़ता है, क्योंकि ये आध्यात्मिक आनंद है। ठीक है। जब आप किसी चीज को, व्यक्ति को या किसी भी पदार्थ का भोग करेंगे, थोड़े समय बाद आपको थोड़ा उससे रुचि चली जाएगी। इसीलिए प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, पुनश्चर्वित चर्वणाना। मान लीजिए गन्ने का रस को आपने अच्छा सा चबा लिया, उसका रस पूरा निकल गया, वापस उसी को चूसते रहेंगे तो उससे क्या ही मिलेगा। तो ये भौतिक सुख कुछ ऐसा है कि हम जो भी इतने जन्मों से हम उसको चूस लिया है, हमने उसको अनुभव कर लिया है, और उसी चीज को हम इस जीवन में भी अनुभव करना चाह रहे हैं। सुंदर मकान हो, सुंदर पति हो, सुंदर पत्नी हो, कितने जन्मों में हमारा पति रहे होंगे, बच्चे रहे होंगे, घर रहे होंगे, वो सबका अनुभव तो हमने कर चुका है पिछले जन्मों में भी, और उसी चीज को इस जन्म में दोहरा रहे हैं। पुनश्चर्वित चर्वणानम, चूइंग द चूड़, उसका पूरा रस निकल गया है, फिर भी उसी को मैं चबाए जा रहा हूँ कि कुछ रस मिल जाएगा। तो भौतिक चीजों का जो सुख है, मैं नहीं बोल रही सुख नहीं है, डेफिनेटली सुख है, पर वो सीमित सुख है। पर जो हरि नाम से जो सुख मिलता है, वो उसका वर्धन होता ही रहता है, इट इज एवर इंक्रीजिंग। तो ये है हरे कृष्ण महामंत्र का शक्ति। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रार्पित नियमित स्मरणेन काल, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, दुर्दैवमीदृशम् इह जनिनानुरागः। हे भगवान, एकमात्र आपका पवित्र नाम ही जीवों का सब प्रकार से कल्याण करने वाला है।
और इस प्रकार आपके कृष्ण गोविंद जैसे हजारों और लाखों नाम हैं। आपने इन दिव्य नामों में अपनी समस्त दिव्य शक्तियां भर दी हैं। इन नामों का उच्चारण करने के लिए कोई निश्चित और कठोर नियम भी नहीं है। हे प्रभु, आपने अपनी कृपा के कारण अपने पवित्र नामों के कीर्तन द्वारा हमें अत्यंत सरलता से आपको प्राप्त करने में समर्थ बना दिया है। किंतु मैं इतना अभागा हूं कि आपके इन नामों में मुझे थोड़ा भी अनुराग नहीं है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं मुझे आपके नामों में अनुराग नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है कि एक भक्त की चेतना कैसी होनी चाहिए। कृपा करके आप ये ना समझे कि चैतन्य महाप्रभु के भगवान का नाम के प्रति अनुराग नहीं है, वो उनकी विनम्रता है कि वो ऐसे बोल रहे हैं। जब चैतन्य महाप्रभु भगवान का नाम लेते हैं वो इतना भाव विभोर हो जाते हैं कि उनके जो हाथ है वो शरीर के अंदर चला जाता है, सर भी शरीर के अंदर चला जाता है। तो आप सोच सकते हैं जैसे एक टॉर्टॉइस होता है, टॉर्टॉइस शेल में रहता है, शेल के बाहर उसका हाथ पांव करता है और जब वो डर जाता है तो शेल के अंदर उसका हाथ पांव सर सब अंदर चला जाता है। तो बिल्कुल उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु को जब बहुत ज्यादा भगवान के प्रति प्रेम आ जाता है तो उनका जो पूरा लिम्स है वो श्रिंक हो जाता है, ठीक है, और वो बेहोश हो जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण ही है और वो खुद कह रहे हैं मुझे आपके नाम के प्रति रुचि नहीं है। अगर रुचि होता तो मैं अभी जीवित क्यों रहता, मैं आपके पास आ जाता। तो ये उनका भाव है और ये हमें सिखा रहे हैं कि हम जब भगवान का नाम इसी प्रकार लेंगे तो हम हमारे अंदर भी भगवान के प्रति जब प्रेम आता है तो उसका भाव विकसित होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये हरि नाम जो है ये हमें सारे प्रकार के वरदान दे सकते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान मुझे पैसा दे दो, मुझे बहुत ज्यादा बिजनेस में प्रॉब्लम हो रहा है, भगवान मुझे मेरी बेटी का अच्छी जगह शादी करवा दो, हे भगवान मेरे पड़ोसी के पास इतनी सारी गाड़ियां हैं मेरे पास एक भी नहीं है, हे भगवान उन्होंने भी मकान बना लिया, हम हमारा मकान कब बनाएंगे। ये सारे इच्छाओं को लेकर हम भगवान के पास जाते हैं और यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं अरे जन्म लेगा तो तुमको ये सब जरूरत है ना, हाँ ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, जन्म ही नहीं लेना पड़े तो ये सब का आवश्यकता ही नहीं है। चलो फिर जन्म मृत्यु का चक्कर को ही काट दो। उसको काटते कैसे, ये हरि नाम के माध्यम से। तो हम क्या करते हैं, भगवान के पास जाकर भौतिक चीजों का कामना करते हैं। हालांकि भगवान भौतिक चीजों को भी देने की क्षमता रखते हैं, पर जैसे कि हमने पहले चर्चा किया उससे प्राप्त होने वाला जो सुख है वो तात्कालिक सुख है, वो परमानेंट सुख नहीं है। भगवान कह रहे हैं मैं वो सुख दूंगा जो कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि तुम मेरे ही अंश हो, ममई वांशो जीवलोके, हम सब भगवान के अंश है, हम बिछड़ गए उनसे। एक अमीर पिता का पुत्र भूल गया कि उसका पिता अमीर है, वो भटक रहा है इधर उधर छोटी छोटी चवन्नी अटन्नी मांगकर। तो जब उसको कोई याद दिलाते हैं कि अरे तुम्हारा पिताजी तो अरबपति है, करोड़पति है, तुम उनके पास जाओ, तुम इधर क्यों तड़प रहे हो, तो उनके पास जाकर उसको छोटी छोटी चीजों के लिए तड़पने की जरूरत ही नहीं। तो ऐसे हमारा भी जीवन में हम तड़पते रहते हैं, हर वक्त किसी ना किसी चीज के लिए हम तड़प रहे हैं। पर जब हम समझ जाएंगे कि हम कहाँ से आए, हमारा पिता कौन है, वापस कैसे जाना है, फिर ये तड़पना धीरे 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 करके बंद हो जाएगा। फिर तड़पने की आवश्यकता ही नहीं है। ये हरि नाम में इतनी शक्ति है। हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से मेरा बेटे को नौकरी मिल जाएगा क्या, अरे बेटे का नौकरी क्या, सब कुछ ही मिल जाएगा। पर भक्त कभी इसका आशा नहीं रखते हैं। हमें हरे कृष्ण महामंत्र भौतिक चीजों के लिए जप नहीं करना है, पर हरि नाम में इतनी शक्ति है, भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है। पहले भी मैंने ये उदाहरण दिया है, जब आप किसी व्यक्ति को बुलाते हैं, ठीक है, तो वो व्यक्ति मुड़ के देखते हैं कि उनको मुझे तुमने क्यों बुलाया। तो भगवान को जब आप बुलाते हैं, भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। हरे कृष्ण महामंत्र कृष्ण स्वयं है, नाम प्रभु जो है वो भगवान स्वयं है। और जब आप इस हरे कृष्ण महामंत्र को लेते हैं, इसमें इतनी शक्ति है, ये आपको सब कुछ प्रदान कर सकता है।
तो इसमें क्या प्रदान कर सकता है? ये इस जन्म मृत्यु चक्कर से हमें बाहर निकालकर कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकता है। बट दुर्भाग्य क्या है? दुर्दैवम ईदृशम इह जनिनानुरागा। मुझे अनुराग ही नहीं है इसके ऊपर। भगवान के नाम के प्रति न विश्वास है, न रुचि है। हम अक्सर क्या करते हैं, माला जब करते हैं हम सोचते हैं कि आज हमें खाने में क्या बनाना है, आज मुझे क्या क्या काम, क्योंकि हम माला जब करते हैं हम ये सोचते हैं ये एक्स्ट्रा टाइम है, मैं टाइम पास कर रहा हूं तो इसको मैं यूटिलाइज कर लूं, कि दिमाग में ये सोच लूं कि आज मुझे करना क्या क्या है। नहीं, हम हरे कृष्णा महामंत्र क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम भगवान से बात करना चाह रहे हैं। पर इस भावना से तो जब जब हम करते हैं तभी हम उस प्रेम का विकसित करेंगे ना। जब तक हम हमारा जो जब को टू डू लिस्ट जैसा बना देंगे ना कि आज चलो खाने में क्या बना है, तो फिर हमको भगवान के प्रति प्रेम विकसित क्या क्यों कैसे होगा? और हरे कृष्ण महामंत्र जब हम लेते हैं श्रद्धा से थोड़ा बहुत लिया, फिर हम भौतिक चीजों का कामना करेंगे कि भगवान मैंने इतना श्रद्धा से तुम्हारा नाम लिया तो मेरा ये थोड़ा सा काम करवा दो ना थोड़ा। फिर प्रेम कैसे? अरे जब इसका उद्देश्य ये है ही नहीं, इसका उद्देश्य क्या है? कृष्ण प्रेम देने के लिए, ये उलझन से ही बाहर निकलने के लिए। बट फिर भी हम छोटे छोटे चीजों में अटकते रहते हैं। तो दुर्दैव ईदृशम यह जाने रागा मतलब मेरा दुर्भाग्य इतना ज्यादा है कि नाम का इतना ज्यादा महिमा है पर मैं इसका सदुपयोग नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ भौतिक चीजों के, क्योंकि पूरा मन जैसे अचार के अंदर नमक कैसे उसमें अंदर सोख हो गया है, आप अचार से नमक को अलग कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर जम गया है। तो ऐसे ही हमारे चित्त में इतना ज्यादा भौतिक चीजों जम गया है ना, तो उसको निकालना ही असंभव है। हम भगवान के प्रति एक एक पैर रखेंगे भी, हमें माया ऐसे पकड़ लेती है कि 10 कदम हम पीछे आ जाते हैं। हम जब भी हम ऐसे सोच के करते हैं बस आज का 16 माला तो हो जाए, बस 2 घंटा हो जाए, फिर उस जपमाला को हाथ लगाने के लिए भी मन नहीं करेगा हमें, क्योंकि हम उसको एक टास्क जैसा करते हैं। तो यही दुर्दैव ईदृशम, मेरे को भगवान के नाम के प्रति अनुराग नहीं है। तो इसमें अनुराग कैसे आते हैं? तो सबसे पहले हमें देखा कि ये हरे कृष्ण महामंत्र करता क्या है? चित्त की शुद्धि। दूसरा, भगवत नाम की शक्ति क्या है, पोटेंसी क्या है? ये आपको सारे वरदान दे सकते हैं, पर भक्त को क्या चाहिए? भगवान के नामों के प्रति प्रेम चाहिए, भगवान के प्रति प्रेम चाहिए। और ये भगवान का जो हरि नाम है ये दे सकता है। ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा श्लोक में ये जो भगवान के नाम के प्रति जो प्रेम है ये कैसे आएगा, इसका वर्णन है। ठीक है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। व्यक्ति को पवित्र हरि नाम का कीर्तन विनम्र भाव से स्वयं को मार्ग पे पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच मानकर करना चाहिए। मनुष्य को वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए तथा मिथ्य मान की भावना से रहित होकर दूसरों को आदर देने में तत्पर रहना चाहिए। ऐसी मानसिक अवस्था में मनुष्य श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन निरंतर कर सकता है। हरे कृष्ण। तो कैसे निरंतर भगवान नाम का जप कर सकते हैं, इसका एक सीक्रेट इस वर्ष में श्री चैतन्य महाप्रभु हमें दे रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ष है। तो इसको जब हम अपनाएंगे तो हम बहुत सहजता से हम हरि नाम ले सकते हैं। पर इसको अपनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंसान कुछ भी त्याग कर सकता है, अपना घमंड नहीं त्याग कर सकता है। आप कुछ भी दूसरों को आप प्रेम दो, कुछ भी दो, पर जब आपको इज्जत नहीं मिलती है तब आप सहन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कोई इज्जत, कोई रेस्पेक्ट, इसका अपेक्षा करना ही नहीं है। मन को इतना सरल रखना है कि तृणादपि सुनीचे ना, मतलब जब आप एक घास के ऊपर पांव रखते हैं
पाँव हटाने के बाद वो घास वापस ऊपर नहीं उठता, वो ऐसे ही रह जाता है। इतना हमें सहनशीलता होनी चाहिए। तो हम जब इसको सुनती हूँ, मैं अपने आप में देख सकती हूँ कि मेरे अंदर कितना सहनशील, मैं इससे बहुत दूर हूँ, बहुत ही ज्यादा दूर हूँ। क्योंकि कोई कुछ बोल देते हैं तो इतना जल्दी हमारा ईगो हर्ट हो जाता है ना। और जब तक हमारे मन में ये ईगो रहता है ना, तो हम भगवान के करीब नहीं जा सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं तृणादपि सुनीचे ना, क्योंकि जब तृण को आप पैर लगाते हैं तो वो वापस नहीं, और अगर उठ जाता है, तृण को उठने दो, आप मत उठो। अगर पांव रखने से, पांव हटाने से घास वापस उठ रहा है, घास को उठने दो, पर आपको उस घास से भी ज्यादा सहनशीलता होनी चाहिए कि आप उठना नहीं है वापस। ठीक है। तरोरिव सहिष्णुना, ये क्या हुआ? पेड़ से भी सहनशील होना चाहिए। क्यों पेड़ से भी सहनशील? पेड़ हमको छाया देता है, फल फूल देता है, पर जब उस पेड़ को लोग काटते हैं, पेड़ कुछ नहीं बोलता है। तो इस हम भी ऐसे होना चाहिए, हम भी सबको सब कुछ देना चाहिए, बट हमें अगर कोई कुछ नहीं दे रहे तो उसके बारे में कंप्लेंट नहीं करना चाहिए। ऐसा होना बहुत मुश्किल है। ये सहजता से मैं कह रही हूँ, क्योंकि कहना पड़ रहा है इसलिए कह रही हूँ, पर इसको फॉलो करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ठीक है। और अमानी ना मान देना, ये है ना, ये वाला जो चीज, ये बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हम सबको इज्जत चाहिए, हम इज्जत के लिए जीते हैं, हम इज्जत के लिए मरते हैं। हाँ, ये इज्जत को ही त्याग दो, भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे। क्या इज्जत है? ये शरीर मिट्टी से आया है, मिट्टी में जाएगा। पंचभूत से बनी हुई है ये शरीर, एक दिन पंचभूत में समा जाएगा। और जब तक हम 50, 60, 90 रहेंगे, हमें इतना इज्जत की लालसा रहती है। भगवान बोल रहे हैं इस इज्जत को ही मिट्टी में मिला दो। अमानी ना मान देना, तुम सबको इज्जत दो, बट किसी से इज्जत की अपेक्षा नहीं करना है। हम अक्सर मंदिर जाते हैं, सबसे पहले देखें मुझे कोई हरे कृष्णा बोलेंगे तो मैं उधर से ही चालू हो जाता है। मंदिर के अंदर प्रवेश होने से ही हमारा जो फॉल्स ईगो, उधर से ही हम चालू कर देते हैं। ये माता जी ने मुझे हरे कृष्णा नहीं बोला, मैं नहीं बोलूंगी। वो कौन होती है? मैं कितनी बड़ी भक्त हूँ, मैं इतने सालों से भक्ति कर रही हूँ, वो क्या जानती है मेरे बारे में, और मैं क्यों आगे जाके बोलूं? उसको चाहिए तो वो आकर मेरे से बोलेगी। नहीं, अमानी ना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। सामने वाले के अंदर शंका आने से पहले ही, ये भगवान राम का एक गुण है। भगवान राम जब कैकेयी बहुत सकुचा रही थी कि मेरे वजह से ये सब हुआ, तो वो बोल नहीं पा रही थी, उसके पहले भगवान राम ने आगे जाके बोला माता आप कैसे हैं, आपका आशीर्वाद दीजिए। तो भगवान राम का ये एक बहुत ही बड़ा क्वालिटी है कि सामने वाले के अंदर शंका भी नहीं आने देते हैं ना। कितना सुपर है ना। अभी मान लीजिए आपका किसी के साथ लड़ाई हो गए, तो आप वेट कर रहे हैं कि वो आकर मेरे से बात करेंगे तो मैं बात करूंगी। और एक भक्त क्या सोचता है, वो मेरे वजह से तकलीफ में है, हाँ, क्योंकि वो मेरे से बात करना चाह रहे हैं, बट वो बहुत शर्म कर रहे हैं, तो चलो उनका शर्म हटाकर हम ही बात कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं विनम्रता। ये कोई हरे कृष्णा बोले ना बोले, हमें उनको रेस्पेक्ट देना है। कोई हम हमारे बारे में बुराई भी कर रहा है, उनको हमें रेस्पेक्ट देना है। ये बहुत ही मुश्किल है, पर ये होगा। कैसे होगा? भक्तों की दया से, भक्तों का संग से ये होगा। ठीक है। और इस प्रकार जब कोई होता है, तब वो क्या कर सकते हैं? कीर्तनीय सदा हरि, मतलब जब कोई ऐसे रहते हैं तो ऐसे चित्त में, ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में वो सदा भगवान का नाम ले सकते हैं, क्योंकि उनको किसी से कोई लेन देन ही नहीं है, उनको तो सिर्फ भगवान से लेन देन है। हमें ये चाहिए, वो चाहिए, इज्जत चाहिए, नाम चाहिए, शान चाहिए, अरे कुछ भी नहीं चाहिए हमें। हम जब उस लेवल में आ जाएंगे कि नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ भगवान को रिझाना है। अच्छा, भगवान ने बोला है कि इज्जत देना है, कुछ इज्जत की अपेक्षा नहीं करना है। जब हम उस बात को हम स्वीकार कर कर उसको पालन करने का प्रयास भी करते हैं ना, तो भगवान हमें शक्ति देते हैं उसको पालन करने के लिए। ठीक है। तो आपसे मतलब एक डाउट आ सकता है कि माता जी हम हमारे प्रति कोई अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, तो उसको भी हमें सहन करना है क्या? नहीं। जब कोई हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उसको सहन करना विनम्रता नहीं है, उसको बेवकूफी बोलेंगे। ठीक है। विनम्रता क्या होती है? हमको
किसी को आगे होके तकलीफ नहीं देना है हमारे वजह से दूसरे जीव को, क्योंकि भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं, न वो दूसरों से परेशान रहता है, न वो दूसरों को परेशान करता है। ठीक है, ऐसे भक्त मुझे प्रिय है। तो हमको न किसी को परेशान करना है, जब हम किसी को परेशान नहीं करते हैं हम भी किसी के वजह से परेशान नहीं होंगे। तो वो जो प्रोटेक्शन है वो भगवान देते हैं। बट हमें बेवकूफ भी नहीं होना है कि कोई हमें बहुत ही ज्यादा हमारा मिसयूज कर रहे हैं, तो फिर हमको उस समय पे हमें आवाज उठाना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि नम्रता होनी चाहिए पर बेवकूफ नहीं होनी चाहिए। तो एक नारद मुनि का कहानी आती है जहाँ पे एक सांप सबको काटता रहता है, और नारद मुनि बोलते हैं जब उस सांप को मिलते हैं कि तुम ऐसे परेशान मत करो लोगों को, तुम मत काटो लोगों को, ये अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो नारद मुनि का बात मान लेता है वो सांप, और बोलता है ठीक है, नारद मुनि का जो प्रभाव से वो सांप मान लेता है, ठीक है मैं आगे जाके नहीं किसी को भी नहीं परेशान करूंगा। तो वो अपना रहता है। तो जितने लोग उस सांप को देखते, अरे आजकल ये काट नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, ये तब बहुत परेशान किया है पहले हमें, चलो इसको पत्थर मारते हैं करके लोग उसको पत्थर मारते हैं, क्योंकि एक समय पे वो काटा करता था सबको, अब वो दब गया। बट लोग उसकी सच्चाई को नहीं पहचान रहे, लोग उससे बदला ले रहे हैं। अच्छा एक जमाने में तुमने बहुत हमें परेशान किया, अब लो पत्थर मारो। तो थोड़े समय बाद नारद मुनि ने सोचा अच्छा मेरा एक शिष्य यहाँ रहता है, सांप शिष्य, उससे मिल लेते हैं करके नारद मुनि उस सांप के पास आते हैं। तो उस सांप की स्थिति बहुत दयावह होता है, बहुत ही वो बहुत घाव होता है उसके शरीर में। तो नारद मुनि पूछते हैं कि क्या हुआ तुमको। तो सांप बोलता है कि आपने बोला मत काटो तो मैंने किसी को काटा नहीं, तो सब मुझे पत्थर फेंक रहे हैं। तो नारद मुनि ने बोला कि मैंने बोला कि मत काटो, पर तुम्हारा भय तो दिखाओ, तुम अभी बिल्कुल ही बेवकूफ जैसे हो गए, ये विनम्रता नहीं है। तुम्हें अगर कोई परेशान कर रहे हैं, तुम परेशान करने मत दो, विचलित होना भी नहीं है और किसी को विचलित करना भी नहीं है। ऐसा भक्त भगवान को बहुत प्रिय होता है। तो अगर कोई हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं तो उस अत्याचार को करने नहीं देना है। ठीक है, तो जैसे अर्जुन ने कहा ना, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं सारे अत्याचार को स्वीकार करूंगा, वो विनम्रता नहीं है, वो विनम्रता नहीं है। सहन किसको करना है, कोई अधर्म के रास्ते में चल रहे हैं तो उसको सहन नहीं करना है हमें। ठीक है, बट हम हमारी ओर से किसी को तकलीफ नहीं देना है। और जब हम इस प्रकार जीवन जीते हैं तो उस स्थिति में हम कीर्तनीय सदा भगवान का नाम ले सकते हैं। न धनम न जनम न सुंदरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहैतुकी त्वयि। हे सर्वसमर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है, ना ही मैं सुंदर स्त्रियों, अनुयायियों अथवा अलंकार कविता का ही इच्छुक हूँ। मुझे तो केवल जन्म जन्मांतरों में आपकी अहेतुकी भक्ति ही चाहिए। हरे कृष्ण। तो भौतिक रूप में हम देखेंगे तो किसको हम बहुत ही सक्सेसफुल समझेंगे, अरे इनका तो जीवन सेट हो गया। कैसे सेट हुआ, अरे मकान बना लिया, शादी भी कर लिया, गाड़ी भी खरीद लिया, बच्चों की शादी भी सब हो गया, सब कुछ अच्छा बढ़िया हो गया, यार इनका तो जिंदगी सेट हो गया। ये सेट नहीं है, ये पूरा पतन की तैयारी है। क्योंकि यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, न धनम, मुझे पैसा नहीं चाहिए, वेल्थ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, न जन्म, मुझे न अनुयायी चाहिए। हम सब किस लिए जीते हैं, चार लोग हमें तारीफ करें, हम किधर भी अच्छे कपड़े भी हम पहन के क्यों बाहर जाते, चार लोग हमें देखे, चार लोग हमें पूछे, इसके लिए हम जीते हैं। ठीक है, तो महाप्रभु बोल रहे हैं न धनम न जन्म, मुझे धन भी नहीं चाहिए और न ही फॉलोवर्स चाहिए। फिर न सुंदरीम, इस पूरा संसार का जो झंझट, पूरा जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो है, सबको सुंदरता के नाम पे जो बेवकूफ बना रहे लोगों को, उनका करोड़ों का बिजनेस जो है वो सिर्फ इसी में है कि आपको गोरे कैसे बनाएंगे, आपको सुंदर कैसे बनाएंगे। आप YouTube खोल के देखिए, इतने सारे वीडियोस होते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर, फेस पैक्स के ऊपर, क्यों, सुंदर होने के लिए। और सुंदर होके हम करेंगे क्या, स्त्री को पुरुष अट्रैक्ट करेंगे, पुरुष को स्त्री अट्रैक्ट करेंगे, यही काम है, और क्या काम है। इसके लिए तो हमें हम थोड़ी ये सोचते हैं कि भगवान हमसे अट्रैक्ट हो जाए, और भगवान हमारा बाह्य रूप से थोड़ी अट्रैक्ट होते हैं,
हमारा हमारा मन की निर्मलता से भगवान आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं ये सुंदरता के पीछे भी मत पड़ो, न धनम न जनम न सुंदरी। जो भी एक भौतिक जीवात्मा को जो लगता है ना कि यही सक्सेस ऑफ लाइफ है, यही गोल ऑफ लाइफ है। अब किसी बिजनेसमैन को पूछिए, वो क्या बोले, 500 करोड़ बनाना मेरा जीवन का उद्देश्य है। और एक मॉडल से पूछिए, सबसे सुंदर मिस यूनिवर्स होना ही मेरा जीवन का लक्ष्य है। ठीक है। और फिर किसी फेमस व्यक्तित्व से पूछिए या किसी फिल्म एक्टर से पूछिए, वो बोलते हैं मुझे विश्व भर फेमस एक्टर एक्ट्रेस होना है, यही मेरा लक्ष्य है। तो ये सब भक्ति के विरुद्ध में है। न धनम न जनम न सुंदरी कविताम व जगदीश कामये। ठीक है। और ना ही मुझे ग्लोरी चाहिए। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहितु की त्वयि। वास्तविक निज धन क्या होता है? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति, आपकी जो भक्ति है यही मेरा धन है और यही मैं हर जन्म में यही चाहता हूं। क्योंकि भगवान कृष्ण के बिना आप कितना भी धन इकट्ठा कर लो, चीजें वैभव सब इकट्ठा कर लो, ये सब शून्य है, जीरो ऐड हो रहा है। कितना भी जीरो प्लस जीरो इज जीरो, हंड्रेड्स ऑफ जीरो प्लस हंड्रेड्स ऑफ जीरो इज ऑल्सो जीरो। कितना भी शून्य को आप शून्य के साथ जोड़ते जाइए, आखिरी तो शून्य ही है ना। बट कृष्ण जो है वो एक है। जब वो जीरो के पीछे वो एक आ जाएगा, वो 10 रुपया होगा, फिर 100 रुपया होगा, फिर 1000 होगा, फिर 10,000 होगा, फिर लाख होगा, फिर 10 लाख होगा, फिर करोड़ होगा, ऐसे। तो वो कृष्ण को जब तक हम ऐड नहीं करेंगे, कितना भी वैभव क्यों ना हो, सब कुछ शून्य है। सुदामा के पास कुछ नहीं था, बिल्कुल पापर थे, बट उनके पास कृष्ण नाम का धन था। तो ये जो धन है, ये मुझे लाइफ आफ्टर लाइफ मुझे चाहिए। आई नंद तनुजा किंकरम पतितम मां विषमे भवाम्बुदो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतयत। नंद तनुज कृष्ण, मैं तो आपका सनातन सेवक हूँ, किंतु किसी न किसी कारण से मैं जन्म मृत्यु रूपी सागर में गिर पड़ा हूँ। कृपया इस भव सागर से मेरा उद्धार करके मुझे अपने चरण कमल की धूलि का एक कण बना लीजिए। हरे कृष्ण। तो हम कौन है? हम भगवान के नित्य दास है। चैतन्य चरितामृत क्या बोलता है? जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। तो हमारा जो एटर्नल पोजीशन है, हमारा जो शाश्वत जो स्वरूप है, वो दासत्व है। ठीक है। बट हम हमारा स्वामी कौन है वो भूल गए। तो हम किसके दास बने? हम माया के दास बने हैं अभी वास्तव में। ठीक है। माया का दास मतलब कैसे माता जी? हाँ, आप देखिए, हम में से हर कोई किसी ना किसी का सेवा कर रहे हैं। पति पत्नी का, पत्नी पति का, बच्चे माता पिता का, माता पिता बच्चों का, कोई नहीं मिले तो कुत्ते का, बिल्ली का। बट किसी ना किसी, क्योंकि सेवा करना जीव का स्वभाव है। जब अकेलापन आ जाता है, कोई नहीं रहता है, तो जानवर लाके रखते हैं। क्यों? सबको प्रेम करना है। हाँ, सबको वो प्रेम जो है वो नेचुरल इंस्टिंक्ट है। क्योंकि ये प्रेम जो है वास्तव में भगवान से आता है। तो हम ममैवांशो जीवलोके, क्योंकि हम भगवान के अंश है, तो हमारे अंदर भी ये प्रेम पाने का और प्रेम देने का एक स्वाभाविक इंस्टिंक्ट है। तो क्योंकि हम अपने आप को ये शरीर समझकर हम गलत पहचान में हैं, हम गलत चीजों को अपना स्वामी मानकर हम सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अई नंद तनुजा किंकरम, हे नंद के पुत्र कृष्ण, पतितम मां विषमे भवाम्बुदो कृपया तव पाद पंकज। मैं गिर चुका हूं। क्यों गिर चुका हूं? क्योंकि मैं ये भूल गया कि मैं कहां से आया। हम सब भगवान से आते हैं। ठीक है। और हम ये जब भूल जाते हैं तो इस भवसागर में हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में हम पड़ गए। तो अभी आपको क्या करना है भगवान कृष्ण? इस चक्कर से मुझे निकाल दो और स्थित धूलि सदृशम विचिंतयत, आपके चरण कमलों में मुझे आश्रय दो। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुदया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्र अविरत
अविरत प्रेमाश्रुओं की धारा से विभूषित होंगे। कब आपके नाम उच्चारण करने मात्र से मेरा कंठ गदगद वाणी से रुद्ध हो जाएगा और कब मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा। इस श्लोक का वर्णन करने का भी मेरे अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, क्योंकि मैं इससे बहुत बहुत दूर हूँ। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि मेरे आंखों में प्रेम का अश्रु कब बहेगा, जब मैं भगवान का नाम लेता हूँ। देखिए, वास्तव में आपकी भक्ति कैसी है आप खुद इसको परख सकते हैं। मैं खुद, मेरी भक्ति कैसी है मैं परख सकती हूँ। जब हम कृष्णा करके जब हम बुलाते हैं, मुझे भगवान के प्रति कितना प्रेम आ रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं क्या, मेरे आंखों से अश्रु आ रहा है क्या, इससे पता पड़ता है कि मैं भक्ति में कितना आगे हूँ, मुझे भगवान के प्रति कितना प्रेम विकसित हुआ है। अब जैसे एक शिला प्रभुपाद जब कृष्ण बलराम मंदिर में थे, एक आदमी आया, एक आदमी आकर भगवान के सामने नृत्य करने लगा, जोर जोर से रोने लगा, जमीन पे लौटने लगा। तो ये जब भगवान का नाम से बहुत प्रीत बढ़ जाता है ना, तो ये भाव विकसित होता है, ये बाह्य रूप से दिखता है। ठीक है, आप अभी भी वृंदावन में बहुत सारे बाबा जी लोग ऐसे हैं, पर जब भक्तों ने देखा कि ये आदमी जमीन पे लौट रहा है और अपने कपड़े फाड़ रहा है, तो ये सब अष्ट सात्विक विकार, मतलब जब कोई किसी को भगवान के प्रति भाव आ जाता है ना, ये प्रेम, भगवान का जो लेवल प्रेम टॉप मोस्ट से एक लेवल नीचे है, भाव, भाव के बाद प्रेम, आदर श्रद्धा भजन क्रिया साधु संग अनर्थ निवृत्ति, इस ये जब जाता है आखिरी में प्रेम आता है। वो प्रेम का एक स्टेप नीचे जो है वो है भाव। तो जब भाव में होते हैं इंसान को बाह्य चीजों का कुछ पता नहीं रहता है। तो वो बहुत ही अजीब तरीके का व्यवहार करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही करते थे, अपने कपड़े फाड़ देते थे और पत्थर में जाके अपने सर टकराते थे, क्योंकि वो भगवान से विरह सहन नहीं करते थे। वो अपना प्राण देना स्वीकार था, पर भगवान से विरह सहन नहीं होता था। तो प्रभुपाद जब इस धराधाम में थे, तो एक आदमी ऐसे कर रहा था, तो भक्त लोग बहुत विचलित हो गए, अरे ये तो सच में भाव में है। तो प्रभुपाद से आके कहा, कहने लगे कि ये आदमी देखो ये भाव में है। तो प्रभुपाद ने कहा, एक काम करो, एक डंडे से उसको मारो, और अगर उसने उस डंडे का मार खाया और उसने रिएक्ट नहीं किया तो उसको मेरे पास ले आओ, इतना करो। तो भक्त लोग गए और उसको डंडे से पीटा, तो उधर से वो भाग गया रो रो के। अगर वास्तव में वो भाव में होता ना, उस डंडे का मार भी वो स्वीकार कर लेता, क्योंकि डंडा क्या चीज है, भगवान से जब विरह हो जाता है ना, मान लीजिए आप एक प्रेमी प्रेमिका का ही उदाहरण लीजिए, क्योंकि हम हमारी भौतिक बुद्धि में ये उदाहरण से ही हम समझ सकते हैं। आजकल आप देख सकते हैं न्यूज़ में कितने सुसाइड्स होते हैं, क्यों? इनसे शादी करने नहीं दिया माता पिता ने, मेरा प्रेमी से मुझे मिलने नहीं दिया, प्रेमिका के साथ मेरा विवाह नहीं हुआ, तो मैं मेरा जीवन को अंत करने के लिए तैयार हूं, पर मैं इनसे विरह सहन नहीं कर सकता, मैं इनके अलावा और किसी के साथ नहीं जी सकता। तो ये भौतिक प्रेम है। जब इस प्रेम में ही आपको जीवन समाप्त करने की इच्छा होती है, तो आध्यात्मिक प्रेम का सोचिए आप, जब भगवान से विरह होता है तो एक क्षण भी युग जैसा लगता है। ये आखिरी पंक्ति है इस शिक्षाष्टकम का। तो ऐसा विरह श्री चैतन्य महाप्रभु को होता था, तो निरंतर उनके आंखों से अश्रु और कंठ गदगद हो जाता था, आवाज नहीं निकलता था। तो वो जो प्रभुपाद के समय पे वो आदमी जो करता था ना, वो ढोंगी था। तो आप ये मत सोचना कि चलो घंटों में भगवान के सामने बैठकर रोऊंगा तो मैं भाव में हूं, नहीं, थोड़ी देर बाद हम मोबाइल में रील्स चलाएंगे, वो भाव नहीं है। भाव में जो होते हैं वो निरंतर उसी में रहते हैं, वो वापस इस भौतिक जगत की चीजों में नहीं उलझते हैं। तो ये भाव में जो है उनका सिम्टम है। और चैतन्य महाप्रभु यहाँ बोल रहे हैं कि ये कब होगा, ये उनको ऑलरेडी हो रहा है, पर ये हमारे लिए है, ये मेरे को कब होगा, मुझे कब कंठ अवरुद्ध होगा, जब मैं भगवान का नाम लूंगा मेरे आंखों से अश्रु कब आएगा। ठीक है, युगायितं निमेषेण चक्षुषां प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण मे। हे गोविंद, आपके विरह में मुझे क्षण भर का समय 12 वर्षों से भी अधिक प्रतीत हो रहा है।
नेत्रों से मूसलाधार वर्षा के समान निरंतर अश्रु प्रवाहित हो रहा है तथा आपके विरह में मुझे सारा विश्व शून्य लग रहा है। हाँ, जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से दूर हो जाता है तो उनको पूरा सारा विश्व शून्य लगता है। माता पिता बुलाते हैं तो समझ में नहीं आते हैं, गाड़ी रास्ते में चला रहे हैं तो समझ में नहीं आती है कि कहाँ जाना है क्योंकि शून्यतम जगत, क्योंकि उसका विरह सहन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये भौतिक काम वासना की वजह से ये होता है। पर यही जब आध्यात्मिक हो जाता है तो सारा जग हमको भी शून्य लगेगा। क्यों? क्योंकि हम भगवान के अलग होकर ये प्राण अभी तक इस देह में कैसा है, क्योंकि भगवान के प्रति प्रेम इतना इतना मजे देने वाला है कि एक बार जब आप भागवतम पढ़ेंगे तो नारद मुनि को भगवान दर्शन देते हैं। एक बार उस रूप को देखने के बाद नारद मुनि को चैन नहीं मिलती है। जब वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं, नारद मुनि मतलब उनके पिछले जन्म में वो 5 वर्ष का एक बालक रहते हैं, तो जब भगवान एक बार दर्शन देते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं, वो पागल जैसे हो जाते हैं, क्योंकि उस रूप को देखने के बाद और किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो मेरे आंखों से अश्रुधारा कैसे बह रहा है, यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु कैसे बोल रहे हैं, बारिश जैसा, बारिश जैसा आंखों से अश्रु आ रही है। और ये जो पूरा संसार है ये मुझे शून्य लग रहा है। और युगायतम निमिषेना, एक क्षण कैसे लग रहा है, 12 साल से भी अधिक लग रहा है। तो ऐसा प्रेम हम इस भौतिक संसार में हम देख ही नहीं सकते। मैं केवल उदाहरण इसलिए दिया ताकि हम थोड़ा सा एक समझ सकते हैं कि जब हम हमारा प्रियतम या प्रिय वस्तु से जब हम दूर हो जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या सोचते हैं, हम इस जिंदगी को खत्म करने का सोचते हैं, क्योंकि उनके बिना हम नहीं जी सकते हैं। ठीक है, तो यही जब शुद्ध हो जाता है ये प्रेम, इस प्रेम को हम भगवान के प्रति विकसित करने लगते हैं। और फिर जब हम भगवान नहीं दिखते हैं तो हमें ये सारा संसार शून्य दिखता है। तो ये चैतन्य महाप्रभु को हो रहा था। आश्लिष्य वा पादरतां पिनस्तु मामादर्शनं मर्महतं करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरा। एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई मेरे प्राणनाथ नहीं है और वे मेरे लिए यथानुरूप बने ही रहेंगे, चाहे वे मेरा गाढ़ आलिंगन करे अथवा मुझे पैर के नीचे कुचल दे अथवा दर्शन न देकर मेरा हृदय तोड़ दे। वे लंपट कुछ भी क्यों न करे, वे तो सभी कुछ करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है, क्योंकि बिना किसी शर्त के वे नित्य मेरे आराध्य प्राणेश्वर हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, जो कि स्वयं कृष्ण है, भगवान मेरे साथ, कृष्ण तुम मेरे साथ कुछ भी करो, या तो मुझे प्रेम से आलिंगन दो या मुझे कुचल दो पैरों के नीचे, फिर भी तुम ही मेरा इष्ट रहोगे। तो ये सिर्फ चैतन्य महाप्रभु कह सकते हैं, क्योंकि ये श्रीमती राधा रानी के भाव में है। तो गोपी लोग भगवान से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि जब कोई गोपी सोचती थी कि जीवन समाप्त कर दूं, क्योंकि इनके विरह से अब मैं नहीं जी पा रही हूँ, जीवन समाप्त कर दूं, तो दूसरी गोपी बोलती है, अरे तुम हो करके जब खाना वापस आएंगे ना, तब हम नहीं होंगे तो भगवान को कितना दुखी, कितना रोएंगे वो हमारे लिए, इसीलिए हमें प्राण नहीं देना है। नहीं तो कब के प्राण दे देते ना गोपी लोग, क्यों, उस विरह में जीने से तो अच्छा मरना है ना। पर जब उनको लगता था कि भगवान यदि चाह रहे हैं कि मैं इस विरह में रहूं तो मुझे ये पीड़ा भी स्वीकार है। भगवान से तो वो इतने अधिक प्रेम करते थे कि मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, इस चीज का वर्णन मैं नहीं कर सकती। पर आप सोचिए कि उनको जैसे भगवान मथुरा की ओर वृंदावन से चले गए, 1 मिनट, तो जैसे भगवान मथुरा की ओर वृंदावन से चले गए, वो सब देहहीन हो गए। वो बोलते हैं खाली, जब उद्धव जी आते बोलते हैं हमारा शरीर इधर है, हमारा प्राण उधर है। और वहां पे एक नदी बन गई थी, किस चीज की नदी, इन सबके अश्रुओं की नदी। तो इतना प्रगाढ़ प्रेम करते थे। और भगवान उनके साथ, उनको छोड़ के गए, फिर भी वो बोलते हैं आप कुछ भी करो,
आप मारो पीटो, यथा तथा वा विदधातु, आपको जैसा करना है करो, फिर भी मत प्राणनाथस्तु सएव नापरा, आपके अलावा और कोई हमारा इष्ट नहीं है। तो इसको हमारे जीवन में कैसे उतारना है? जैसे भगवान के जो भी भक्त रहे सब तकलीफ से गुजरे हैं, ऐसा कोई नहीं है जो तकलीफ नहीं देखा हो। आप भागवतम में देखिए, पांडव हो, अभिमन्यु हो, अर्जुन हो, कुंती देवी हो, जो भी भगवान का उत्तरा है, और सीता देवी, जो भी भगवान के भक्त, सब लोग बहुत ही पीड़ा से गुजरते हैं। ठीक है, और जब हमको पीड़ा आती है हम सबसे पहले भगवान को दोषी मानते हैं, है ना। जैसे पांडव लोगों का आप कहानी देखेंगे तो अभिमन्यु भी तो मारा गया। हाँ, भगवान चाहिए तो अभिमन्यु को बचा सकते थे, बट अभिमन्यु मारा गया। परीक्षित महाराज को श्राप मिला, बट फिर भी कभी भी किसी ने भी कंप्लेंट नहीं किया। कुंती देवी को तो घोर दुख देखना पड़ा, इतना दुख, बचपन में पति चले गए, छोटे बच्चे हैं, और दुर्योधन आदि इतने तकलीफ देते थे, रोज जान की खतरा थी। हमको तो कुछ नहीं है ना ऐसा, हम सब सुखी है ना अपने अपने घर में। हमारा जो दुख है, छोटी मोटी दुख, पति ने ये बोल दिया, पत्नी ने ये बोल दिया, खाने में ये चाहिए था ये बना दिया, आज नमक ज्यादा हो गया सब्जी में, घर साफ करना था, खिड़की में कितनी धूल जमी, ये सब हमारी परेशानी है। और उनकी परेशानी के सामने हमारी परेशानी क्या ही है। फिर भी हम इस परेशानियों में उलझकर भगवान को भूल जाते हैं। और मान लीजिए बड़ी बड़ी परेशानियां भी आती है, जैसे किसी की मृत्यु, अकाल मृत्यु हो जाती है, हम सबसे पहले भगवान को ही दोष देते हैं। बट अर्जुन ने जब अभिमन्यु चला गया, अर्जुन रोया, भगवान के चरण पकड़कर रोया, क्योंकि पुत्र था वो, उनसे विरह सहन नहीं होता था। बट कभी भी उन्होंने भगवान कृष्ण से नहीं बोला कि तुम नहीं बचाया, तुमने क्यों नहीं बचाया, तुम कैसे भगवान हो, तुम मेरा मित्र होकर तुमने मेरे साथ ऐसा कभी नहीं बोला उन्होंने, क्योंकि ये शुद्ध भक्त है। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले भगवान मैंने इतना भक्ति किया और मेरे साथ ही करना था, ये दिन मुझे ही दिखाना था। नहीं, तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, कुछ भी करो, हम भगवान को नहीं छोड़ना है। हमारे जीवन में सुख आते हैं तो भी हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है, दुख आते हैं तो भी हमें हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप करना है, और कोई चारा नहीं है। ठीक है, तो भगवान को कभी भी किसी भी तकलीफ, आप हमारा या मुझको, आपको, किसी को भी तकलीफ आते हैं तो आप कृपा करके ये समझिए, ये जो तकलीफ आया है ये भगवान के वजह से नहीं आती है। भगवान हमारे परम पिता है, पिता कभी भी अपने संतानों को दुख नहीं दे सकता है। ये सब हमारा ही करने का फल है। हम जब भौतिक इच्छाएं करते हैं, भगवान केवल हमारा इच्छा को सैंक्शन करते हैं, परमात्मा के रूप में बैठकर हमारा इच्छा को वो आदर करते हैं और उसको सैंक्शन करते हैं। ठीक है, तो हमें भी एक दिन ऐसी भक्ति करनी है जिसको बोलते हैं अहेतुकी भक्ति। अहेतुकी मतलब किसी भी कारण, ये कोई कारण नहीं है भक्ति करने का, मुझे मोक्ष चाहिए नहीं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, पैसा चाहिए, मैं मोक्ष, पैसा वैसा तो बहुत निकृष्ट है, मुक्ति भी नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए, नरक में भी भेज दो चलेगा, अच्छा फिर क्या चाहिए, मुझे केवल कृष्ण को प्रसन्न करना है, ये टॉप मोस्ट भक्ति है। और ये ब्रजवधु मतलब गोपी लोग और श्रीमती राधा रानी यही प्रेम का दिखाया, और इसको हमको दिखाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए, क्योंकि हमने नहीं देखा ना गोपी लोगों को, तो चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रेम को राधा भाव में, वो कृष्ण के प्रति प्रेम दिखाने के लिए आए। और चैतन्य महाप्रभु का प्रेम हम कैसे देख पा रहे हैं, शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद ने 70-80 साल में अपना जहां पे लोग रिटायर होते हैं उस समय पे उन्होंने प्रचार चालू किया, और पूरे विश्व भर 14 बार उन्होंने परिक्रमा लगाया विश्व का, और टोटल 108 मंदिर, आप ही तो बहुत हजारों मंदिर है इस्कॉन का, बट मेन प्रिंसिपल टेम्पल्स 108, 108 मंदिर शिला प्रभुपाद ने खोला, सिर्फ और सिर्फ श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में हमें बताने के लिए। तो इस शिला प्रभुपाद के कृपा के वजह से आज हम ये गौरंग महाप्रभु के बारे में समझ पा रहे हैं, उनका प्रेम क्या था भगवान के प्रति, वो क्या हमें सिखाने आए, ये हम आज सीख पा रहे हैं। तो समय हो गया है, मुझे एक छोटा सा कहानी बोलना था, अगर हाँ है तो बोलिए, कहानी बोलूंगी, नहीं तो कक्षा इधर समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। ठीक है। जिसको अगर किसी को देर हो रहा है तो आप मीटिंग लीव कर सकते हैं, क्योंकि आज विषय वस्तु बहुत ज़्यादा था, इसीलिए फिर भी मैंने बहुत कट शॉर्ट किया, फिर भी इससे ज़्यादा कट शॉर्ट नहीं हो पाया। तो अभी इतना समय हो गया है, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का अनंत लीला है, ठीक है। उसमें से एक छोटी सी लीला है। एक जब श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में व्याकरण के गुरु थे, वो बहुत सारे बच्चों को, जैसे टीचिंग प्रोफेशन था उनका, व्याकरण पढ़ाते थे बच्चों को। गंगा के तट पे बैठकर रोज वो व्याकरण पढ़ाते थे। तो वहां पे एक दिग्विजय पंडित आया। दिग्विजय पंडित मतलब सबको जीत लिया उन्होंने। अब सिर्फ नवद्वीप में पंडित, नवद्वीप उस समय पे बहुत सारे पंडित लोगों का स्थान हुआ करता था। तो उनको ये था कि नवद्वीप का पंडितों को भी मैं जीत जाऊंगा तो फिर मेरा नाम और ऊपर हो जाएगा, दिग्विजय हो जाऊंगा मैं करके। वो फिर नवद्वीप में आते हैं और नवद्वीप के पंडितों को वो चैलेंज करते हैं कि मेरे को जो हराते हैं वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि मैं सबको जीत लिया हूं। अब मुझे जीतने से उन सबको भी जीतने का फल मिल जाएगा। तो इसीलिए मेरे साथ कौन टक्कर करने को रेडी है वो आगे आइए करके ये एक पंडित आते हैं कश्मीर से। क्योंकि वो कश्मीर से आते हैं, उनका नाम रहता है केशव। क्योंकि कश्मीर से आते हैं वो केशव, कश्मीरी नाम रहता है उनका। तो वो आते हैं। तो वहां पे नवद्वीप में सब सोचते हैं कि हमारे बीच में जो सबसे श्रेष्ठ विद्वान जो है ये निमाई पंडित है। निमाई पंडित छोटा सा बालक है, मतलब 16-17 साल के बालक थे श्री चैतन्य महाप्रभु उस समय पे। तो वो सोचे कि अगर इस पंडित से पंडित जीत गया, और चैतन्य महाप्रभु उस समय पे चैतन्य महाप्रभु नहीं नाम था उनका, उनका नाम था निमाई पंडित। निमाई पंडित हार गए तो हम ये बोल सकते हैं कि अरे ये तो छोटा सा बालक था इसलिए ये हार गया। और अगर ये ना, बार बार गौरंग महाप्रभु आ रहा है, अगर निमाई पंडित जीत जाते हैं तो फिर हमारा जो निमाई पंडित है ये दिग्विजय पंडित से भी ऊपर कहलाएगा। तो ठीक है। तो वो सब लोग उनको आगे करते हैं, चैतन्य महाप्रभु को आगे करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु एक बार देखते हैं कि वो गंगा के किनारे बैठे हैं। तो वो केशव कश्मीरी उनके पास आते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ संस्कृत का कुछ श्लोक चर्चा करने जा रहा हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मैं बहुत ही मूर्ख हूँ, मुझे इतना सब पता नहीं है, फिर भी आप बोलिए, मैं यथासंभव उसको हैंडल करूंगा। फिर केशव कश्मीरी कुछ 10-15 मिनट के समय में वो 100 श्लोक संस्कृत में बोल देते हैं गंगा के ऊपर। क्योंकि वो गंगा के किनारे बैठे हैं, वो गंगा का वर्णन में 100 श्लोक का गीत गाते हैं। तुरंत उन्होंने इंस्टेंटली बनाया, ऐसा नहीं कि उन्होंने पहले ही बना के सीख के आए हैं। वो इंस्टेंटली वो 100 श्लोक उनके मुंह से, गंगा का प्रवाह जैसा उनके मुंह से श्लोक निकल रहा है, गंगा के ऊपर वर्णन। तो पूरा वर्णन उन्होंने किया। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने बोला, देखिए आपने बहुत अच्छा वर्णन तो किया, बट इसमें जो 64th श्लोका है ना, जो आपने गंगा के ऊपर बताया, इसमें एक बहुत सारे दोष है। अच्छा, कौन सा दोष है? तो उधर जो दोष है, शिवजी और पार्वती के ऊपर कुछ वो श्लोक रहता है, तो उसके ऊपर बहुत सारा दोष रहता है। तो वो चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु उसको पॉइंट आउट करते हैं निमाई पंडित के रूप में। वो बोलते हैं कि देखो इतनी गलतियां हैं, सिर्फ एक पंक्ति में तुम्हारा 100 गलतियां हैं। अब ये दिग्विजय पंडित का मुंह छोटा हो जाता है, अरे ये छोटा सा बालक जो सिर्फ व्याकरण सिखाता है, और मैं दिग्विजय पंडित हूँ, मेरा ज्ञान इतना प्रगाढ़ है, इन्होंने मुझे कैसे हराया? उनको वो सहन ही नहीं हुआ। इसलिए सहन नहीं हुआ क्योंकि एक तो उम्र इतना छोटा है, और इतने छोटे में इन्होंने, और पूरा उन्होंने 100 श्लोकस एक गंगा का प्रवाह जैसा बोल दिया, और उसको चैतन्य महाप्रभु ने पकड़ लिया और रिपीट भी कर दिया उसको, और बोला कि तुम्हारा 64th श्लोका में ये दोष है। अगर हमें कोई एक पेज पढ़ता है, उसमें एक लाइन भी हमें याद नहीं रहता, यहाँ 100 श्लोकास की बात हो रही है, और तुरंत चैतन्य महाप्रभु उसको इंस्टेंटली, उन्होंने जो बोला इंस्टेंटली ये रिपीट भी कर लिए, और उसमें गलतियां भी ढूंढ दिए। तो ये सहन नहीं हुआ केशव कश्मीरी को। फिर उस दिन उन्होंने वहां से चले गए, क्योंकि वो बहुत ही वो शर्मिंदा हो गए कि इतना छोटा सा बालक से मैं हार गया।
और पूरा नवद्वीप में ये आग के जैसा ये खबर फैल गया कि चैतन्य महाप्रभु उस दिग्विजय पंडित को हरा दिया। फिर सब जगह ये फैल गया और उस पंडित को बहुत ज्यादा बुरा लगा। और वो पंडित जी तो जो थे वो सरस्वती के बहुत बड़े भक्त थे, माता सरस्वती के, क्योंकि माता सरस्वती ज्ञान की देवी है, वो उनकी आराधना करते थे। तो रात को वो सो रहे थे और बहुत ज्यादा दुखी थे, और वो अपने माता से मतलब सरस्वती माता से पूछ रहे थे कि माता ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ मुझको, इतने छोटे से बालक से ही मुझे हारना था क्या? किसी और से हार जाता तो कम से कम मुझे ये तो रहता कि इतने बड़े पंडित से हार गया मैं, ये तो इतने छोटे से बालक से मैं हार गया, ये मुझे सहन नहीं हो रहा, ये बालक कौन है मैया, ये आप मुझे बता दो करके इस प्रकार प्रार्थना करके वो सोते हैं। तो उनके निद्रा में स्वप्न में सरस्वती देवी आती है और कहने लगती है कि केशव काश्मीरी, तुम्हारा भाग्य का उदय हो चुका है, क्योंकि तुमने जिसके पास तुमने आज वार्तालाप किया ना, वो मेरे स्वामी है। कौन है मेरा स्वामी? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में यहाँ पे आए हैं, अभी वो निमाय पंडित के रूप में यहाँ पे है, ये मेरे स्वामी है। और तुम्हारा भाग्य इतना ज्यादा है कि मुझे भी अपना स्वामी का साक्षात ऐसा दर्शन नहीं मिला, पर तुम्हें आज मिला है, इसीलिए तुम बिना संकोच के उनके शरण ग्रहण करो, इससे तुम्हारा जीवन का सबसे श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो तुरंत वो उठते हैं और चैतन्य महाप्रभु के चरण में जाके पड़ जाते हैं और बोलते हैं कि माता सरस्वती ने स्वयं आकर आपके पहचान मुझे बता दिया, अब मुझे कोई वो नहीं है कि मैं आपसे हार गया, आपसे तो हारना ही था मुझे, क्योंकि आप त्रिभुवन के स्वामी हैं करके उनके चरण पकड़ते हैं। तो महाप्रभु उनको हमारा जो निम्बार्क संप्रदाय है उसको आचार्य बनाते हैं उनको, तो उस निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य ये केशव काश्मीरी बनते हैं आगे जाके। तो ये महाप्रभु की कृपा है। तो ऐसे महाप्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे भीतर में जो अज्ञानता है और जो घमंड है, जो कलमश है, इसको वो दूर करें। और मैंने कहा कि गौरंग महाप्रभु के चरण कमल को हम कैसे पा सकते हैं, ये हम चर्चा करेंगे। इसका पूरा निचोड़ यही है कि केवल और केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप बिना किसी अपराध का जब हम जप करते हैं तो हमें भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरणों के प्रति रति मिलती है। देखिए हम सब, मैं भी पहले ऐसी थी, सबसे पहले हम सोचते हैं राधा कृष्ण ही श्रेष्ठ है तो राधा कृष्ण का पूजा करते हैं, चैतन्य महाप्रभु तो कौन है, ऐसे मैं पहले सोचा करती थी। मुझे नहीं पता था कि ये हम चैतन्य महाप्रभु ही हमारा इष्ट है, यही हमारे स्वामी है, इनके बिना हम राधा कृष्ण के पास भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये भक्त के रूप में है और सबसे पहले हमें इन्हीं को रिझाना है। शास्त्र कहता है जब आप राधा कृष्ण की पूजा वैदिक भक्ति में करेंगे, वैदिक भक्ति मतलब जब नियम धर्म पालन करके जब आप वैदिक भक्ति करेंगे तब आपको गोलोक वृंदावन की प्राप्ति नहीं होती है। गोलोक वृंदावन की प्राप्ति माधुर्य रस या आपको जब प्रेमा भक्ति करेंगे तब जाके आपको गोलोक वृंदावन की प्राप्ति होगी, बट हम प्रेमा भक्ति से बहुत दूर है। तो इसीलिए ये प्रेम अवतार जो बहुत ही दया के सागर जो है श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं और हमें बहुत ही सहजता से इसी जो वैदिक भक्ति जो है आप जब गौरंग महाप्रभु के प्रति करेंगे तो ये हमें राधा कृष्ण के पास तक ले जाएंगे, क्योंकि ये स्वयं राधा कृष्ण है, हमें और कहाँ जाना है, हमें तो केवल गौरंग महाप्रभु के चरण को ग्रहण करना है। तो आप 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम का पालन कर रहे हैं, शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, मंदिर में सेवा कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, तो ये वैदिक भक्ति है। इसी को लगातार करते रहिए और इसी से श्री चैतन्य महाप्रभु आपके ऊपर कृपा देंगे। बस शर्त इतना ही है, बिना किसी अपराध का हमें करना है। जब अपराध आ जाता है तो वो सब विफल हो जाता है। हम जितना भी हमने पुण्य अर्जित किया वो एक अपराध सब कुछ खत्म कर देता है। तो इसीलिए बहुत सतर्क होकर हमें बिना किसी अपराध का हमें नाम जप करना है, फिर हम चैतन्य महाप्रभु के शरण इसी जन्म में ग्रहण कर सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम कक्षा यहाँ पे समाप्त करेंगे।
Rekha Mataji, if there are no questions, we can end the class. हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। किसी का प्रश्न नहीं है तो पूछ सकते हैं आप माता जी से। दो अवस्था में प्रश्न नहीं होती है, सब कुछ समझ में आया है तो प्रश्न नहीं होती है, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो भी प्रश्न नहीं होती है। तो मैं ये क्या समझूं, आपको सब कुछ समझ में आया है इसलिए प्रश्न नहीं है, या कुछ भी समझ में नहीं आया माता जी, आपने क्या बोला, आप तो कुछ भी तो बोल रहे थे इसीलिए भी समझ में नहीं आया, ऐसा कोई है तो बता सकते हैं। धन्यवाद माता जी, आपका बहुत अच्छा लगा। मान रही हूँ सब नहीं, समझ में आया जो भी मैंने बताया। राधे कृष्णा। समझ में भी आया है, हरे कृष्णा माता जी, समझ में आया है और बहुत अच्छा लगा। ठीक है माता जी, देन वी विल एंड द क्लास। ओके, बढ़िया लगा। हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, उपस्थित गौर भक्त हरे कृष्णा, राधे राधे। सॉरी, कॉल आ हरे गया कृष्ण था। माता जी, दंडवत बहुत प्रणाम। बहुत धन्यवाद आपका, हरे बहुत ही कृष्णा सुंदर माता जी, राधे राधे। हरे कृष्ण हरे माता कृष्णा जी। माता जी, दंडवत प्रणाम, राधे राधे। का नाम राधे पावन राधे माता जी, हरे नमो कृष्ण। नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण